Hello dear students, welcome back. Welcome to this very useful video tutorial. So students, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये सेल बायो से रिलेटेड है। इसमें आपको ये सेल ऑर्गेनेली शो हो रही होगी वेरी क्लियरली। दिस इज़ अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एज वेल एज रफ़। स्मूथ एंड रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेसिकली दो तरह से होती है, एक outer एंड इनर। सो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होता है इन बिटवीन, ये आ गई outer, ये आ गई इनर। जो outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, वो गिव राइज करती है किसको? रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाएगी? आपका रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है? स्मूथ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सारा पार्ट जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। सो पहले क्या बनता है? आई एम टॉकिंग हियर outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनेगा रफ़, रफ़ से क्या बनेगा? स्मूथ। तो दिस इज ईयर बैकग्राउंड। तो यहाँ आप देख सकते हो न्यूक्लियर पोर हुआ है, पोर जो मटीरियल एक्सचेंज करवाते हैं। सो पोर से यहाँ कनेक्शन बन जाता है। सो इवन जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ़ है, वो एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन बना देता है टू एक्सचेंज द मटेरियल। इस कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो ये हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आप देखिए रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पार्ट्स हैं। फर्स्टली ये जो सिस्टर्ने है, ये जो स्टैक लाइक पार्ट्स हैं, जैसे इस तरह से ये पार्ट्स हैं स्टैक लाइक, इसको सिस्टर्ने कहेंगे। और इनमें स्पेस है, इसको सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। सिस्टर्ने से बाद फिर ट्यूब्यूल्स निकलते हैं बाद में। सो जब इससे जिसके ऊपर जब राइबोसोम अटैच है, इसका मीनिंग है यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। सो राइबोसोम एक प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होते हैं। मैं प्रोटीन सिंथेसिस जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे एक और डायग्राम से देखिए, दिस इज़ आल्सो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है इसमें? इसके ऊपर क्या दिए हुए हैं? राइबोसोम। जब राइबोसोम हो गए डैट विल बी रफ़, उसकी जो सरफेस है डैट विल बी रफ़ टाइप। अब ये जो रफ़ है चाहे स्मूथ है, इनमें अलग अलग काफ़ी इनके फंक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं। तो पेपर में इनसे डिफरेंसेस के रिगार्डिंग आ जाता है। तो हियर इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस डायग्राम से भी देख लीजिए, ये एक अनदर व्यू दिया हुआ है। इसमें जो डीप रेड कलर का शो किया हुआ है, ब्रिक रेड कलर से, वो रफ़ है। जो थोड़ा येलो पेल कलर से शो किया है वो स्मूथ है। सो रफ़ में ज़्यादा सिस्टर्ने होते हैं, स्मूथ में ज़्यादा ट्यूब्यूल्स होते हैं। सो थोड़ा मैं और रिमाइंड करा दूँ, outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका बनता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम निकल जाएंगे क्या बनता है? स्मूथ। और स्मूथ के बाद बनता है क्या बनता है स्टूडेंट? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स बनते हैं जिसको कहते हैं लाइसोसोम। तो एक ऑर्गेनेली दूसरी ऑर्गेनेली को गिव राइज करवाती है। तो आगे स्टूडेंट्स जो हमारा मेन यहाँ टॉपिक है, रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्मूथ एंड रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिक कंपैरिजन क्या है उसके बारे में है, फिर रफ़ एंड स्मूथ में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ बात करेंगे, याद रख लेना है, जो इसका सेकंड कॉलम है वो रफ़ के बारे में है, थर्ड कॉलम क्या? स्मूथ के बारे में। रफ़ के बारे में डेफिनेशन क्या है? रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें फ्लैटेंड सैक हैं स्टैक्ड विद प्रोटीन सिंथेसिंग पार्टिकल जिसको राइबोसोम कहते हैं। यानी स्टैक्ड पार्ट्स क्या हैं? इसके सिस्टर्न है, उसके ऊपर राइबोसोम, इसको रफ़ कहेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्यूल वेसिकल एंड लैक राइबोसोम ऑन द आउटर सरफेस एंड इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। सो जो स्मूथ होता है वो लिपिड को स्टोर एंड सिंथेसिस करता है, जो रफ़ होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो फर्स्ट डैट वाज फ्रॉम द डेफिनेशन। नेक्स्ट वी कॉल द राइबोसोम। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं, स्मूथ के ऊपर नहीं होते। लोकेशन, जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डैट फाउंड अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नियर द सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर के पास ज़्यादा रफ़ होगा, न्यूक्लियर के वे ज़्यादा क्या होगा? स्मूथ। ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको करवा चुका हूँ।
आगे देखिए ओरिजिन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है, मैंने आपको करवा दिया है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डेट इज फॉर्म्ड ऑफ शेडिंग ऑफ राइबोसोम फ्रॉम द रफ। जब रफ से राइबोसोम निकल जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, स्मूथ। आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल का बना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल एंड फ्यू सिस्टर्ने। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें नैरो पोर होते हैं बिलो द राइबोसोम डेट अलो द पासेज ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड टू साइटोसोल। यानी राइबोसोम जो है उसकी अटैचमेंट होती है, इसकी टनल होती है। राइबोसोम का डायग्राम मैंने आपको करवाया था। और उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर है उससे कनेक्शन होता है। तो जो न्यूली प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाती है तो कहाँ चली जाती है, ये आप यहाँ देखिए, दिस इज़ द राइबोसोम। इसमें एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पोर के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पॉलीपेप्टाइड बन गया, प्रोटीन बन गया जो न्यूली, ये यहाँ चला जाएगा फॉर मॉडिफिकेशन। इसको प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं, मॉडिफिकेशन। क्योंकि जो आप एसेंट जो प्रोटीन बना है, नेसेंट बना है फ्रेशली, वो साइटोप्लाज्म के जो आपके एंजाइम होते हैं उसको लाइसिस कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए इसको कहाँ लेके जाता है ये, इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो सच पोर आर प्रेजेंट इन स्मूथ। स्मूथ में पोर नहीं होते। राइबोफोरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोफोरिन आपने याद कर लेना है, ये पेपर में आ जाता है इसके रिगार्डिंग। राइबोफोरिन क्या है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन्स वगैरह है ये एब्सेंट होते हैं स्मूथ में। इन्वॉल्व इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना देता है, लाइसोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन सफीरोसोम और इलोसोम। यानी है ये सोमा होता है बॉडी, सेल सैक लाइक बॉडी। तो जो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे क्या बनता है आपके लाइसोसोम। सफीरोसोम एंड इलियोसोम ये भी एक लाइसोसोम की टाइम है, ये बेसिकली प्लांट सेल में होते हैं। आगे आ जाइए, फाउंड इन न्यूमरस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल। जो सेल लिपिड बनाते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। न्यूमरस स्मूथ होते हैं जहाँ प्रोटीन होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे टाइप ऑफ सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मोस्टली फाउंड इन, सो यहाँ ये जो पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स, फाउंड इन, ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना आपने। बेसिकली जो रफ़ है वो प्रोटीन बनाता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी का अलग से ये कम्प्लेक्स है, इसको आपने याद ऐसे ही कर लेना है। टाइप ऑफ सेल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मिलते हैं ग्लैंड एंड प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल। आपको बता दिए यहाँ पे किस सेल में मिलता है वो बताया। अबंडेंस का अलग सिस्टम है। स्मूथ जो है फाउंड इन द सेल लाइक मसल सेल एंड नर्वस सेल। गोल्जी प्रेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना देता है, गोल्जी प्रेटस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड फॉर सिस फेज ऑफ, स्मूथ देता है सिस, तो रफ क्या बनाता है, फॉर्म द गोल्जी प्रेटस। गोल्जी प्रेटस का कुछ पार्ट जो है स्मूथ बनाता है, कुछ रफ बनाता है। ये भी आपने यहाँ याद कर लेना है। कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज में ऐड हो रही है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन बनती है क्योंकि राइबोसोम अटैच होते हैं, फिर इसकी मॉडिफिकेशन होती है और ट्रांसफ़र होती है। प्रोटीन जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाती है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डेट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ लिपिड एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। लिपिड प्रोडक्शन एंड कैल्शियम स्टोरेज में काम करता है। डिजीज़ लाइक स्पोंडियोमेलिया मेटाफिजियल dysplasia is attributed due to accumulation of misfolded collagen protein in rough। कोलाजन प्रोटीन की जब फोल्डिंग गलत तरह की हो जाती है बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये डिजीज़ बन जाती है। और प्रलॉन्ग जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रेस है माइट रिजल्ट इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ मैनी डिजीज़। इसमें डिजीज़ आ जाती है न्यूरो डिजनरेशन और थीरोसिक्लोसिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, लीवर डिजीज़ एंड इवन कैंसर। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लगा काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर।